आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से मात्र केवल एक चौमुखा दीपक के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। यदि कोई भी व्यक्ति इस चौमुखे दीपक को अपने घर के अंदर जला देता है तो उसको अनगणित लाभ होने लगेंगे। सभी प्रकार की उसकी विघ्न बाधाएं दूर हो जाएंगी। उसके धन धान में, कारोबार व्यापार में, घर में सदैव सुख शांति बनी रहेगी। यदि आपके घर में बार बार उच्चाटन रहती है, तनाव रहता है, अशांति बनी रहती है, कोई भी एक दूसरे को देख करके राजी नहीं है, कोई भी एक दूसरे की बात नहीं मानता, दिन प्रतिदिन आपके घर में झगड़े चल रहे हैं, उसके साथ साथ आपके घर से रोग बीमारी दूर होने का नाम नहीं ले रही, एक ना एक घर का सदस्य बीमार पड़ता रहता है, कभी किसी को डॉक्टर को दिखा के लाते हैं, कभी किसी से दवाई लेकर आते हैं, आपके घर में कभी भी दवाई बंद नहीं हो रही। उसके साथ साथ आप कारोबार व्यापार को लेकर परेशान हो रहे हैं, अनेकों प्रकार के प्रयत्न करने के बावजूद भी आपका कारोबार व्यापार नहीं चल रहा। आपने एक की जगह कई कारोबार व्यापार बदल बदल कर देख लिए, कभी किसी वस्तु से संबंधित कारोबार व्यापार किया, कभी कपड़े से संबंधित किया, कभी और इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित कार्य किया, अनेकों प्रकार के आपने काम धंधे कर करके देख लिए, परंतु किसी में भी आपको सफलता नहीं मिल पा रही। दिन प्रतिदिन आप कर्जे में डूब रहे हैं, कहीं से किसी प्रकार का आपको कोई भी लाभ नहीं हो रहा है। अनेकों भगत सियानों के तांत्रिक आप चक्कर काट रहे हैं, अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र भी कर रहे हैं, अनेकों प्रकार के ओने टोटके भी कर रहे हैं, लेकिन कोई भी लाभ नहीं हो रहा। दिन प्रतिदिन समस्याएं कम होने की बजाय बढ़ती चली जा रही हैं। करें क्या करें, कुछ भी समझ में आपके नहीं आ रहा है। तो आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल सा छोटा सा प्रयोग है। इसके अंदर किसी प्रकार का बहुत अधिक आपका धन भी खर्च नहीं होना है, कहीं भी आपको भागना दौड़ना नहीं है, कोई भी तंत्र मंत्र ओना टोटका नहीं करना है। मात्र केवल इस दीपक को आपने अपने घर के अंदर जला देना है। तो कौन सा वह दीपक है और किस विधि अनुसार इसको जलाना है, इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारी इस वीडियो को संपूर्ण सुने, आखिर तक आप हमारे साथ जुड़े रहे। इसके साथ साथ जो कोई भक्तजन पहली बार इस वीडियो के माध्यम से हमारे साथ जुड़े, वह सर्वदा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो जैसा कि हम आपको बता रहे थे, मात्र केवल एक चौमुखा दीपक। तो इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है, संध्या के समय सूर्यास्त के बाद आपने इस दीपक को लगाना है। जब दिन छिप जाता है, सूरज छिप जाता है, उसके बाद आपने इस दीपक को जलाना है और अपने घर के मंदिर में ही जलाना है, कहीं भी और जलाने की आवश्यकता नहीं है। क्या करना है, मिट्टी का एक दीपक लेना है और मिट्टी का दीपक लेकर के आपको कच्चा सूत लाना है, कच्चा धागा लेना है और उसकी जोत बनानी है। इसके अंदर कॉटन या रुई की आपको जोत नहीं बनानी, मात्र केवल कच्चे सूत का धागा आप ले लें और उसके द्वारा ही इस जोत को आप तैयार करें। और उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपको चमेली का तेल लेना है। चमेली का तेल आम तेल है, प्रत्येक दुकान पर यह मिल जाता है, बड़ी आसानी से मिल जाता है। मात्र केवल 10-15 रुपए की इसकी एक शीशी आती है। चमेली का तेल आपने भी देखा होगा, सिंदूर के अंदर चमेली का तेल मिला करके हनुमान जी पर सिंदूर का लेप किया जाता है। यदि कोई भी व्यक्ति प्रत्येक शनिवार सिंदूर के अंदर चमेली का तेल मिलाकर हनुमान जी को अर्पित करता है, हनुमान जी पर चढ़ाता है, लेप करता है, तो उसके शीघ्र ही सभी प्रकार के संकट दूर हो जाते हैं। हनुमान जी उसकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को पल भर में पूर्ण कर देते हैं। किसी प्रकार का कोई भी संकट समस्या उसके जीवन में नहीं आती। तो उसी चमेली के तेल का आपने इसके अंदर प्रयोग करना है। आपने दीपक लिया, दीपक लेने के बाद कच्चे सूत की आपने 4 जोत बनाए, 4 जोत बना करके आपने उस दीपक के अंदर रखनी है। ध्यान रखना है, लंबी बात बट करके आपने क्रॉस करके उनको नहीं रखना है। उस दीपक के अंदर चौमुखा दीपक अर्थात 4 ही जोत आपने उसके अंदर रखनी है और चारों दिशाओं में रखनी है। रख करके उसके अंदर आपको थोड़ा सा चमेली का तेल उसके अंदर डाल लें और मात्र केवल 2 लौंग आपको लेनी है। लौंग, साबुत लौंग, फूल उसके ऊपर जो होता है वह लौंग आपने इस्तेमाल करनी है। पहले भी मैंने आपको बताया था, कोई भी आप लौंग का प्रयोग कर रहे हैं, उपाय कर रहे हैं, तो कभी भी टूटी हुई लौंग का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। साबुत लौंग का हमेशा इस्तेमाल करें। और उस दीपक के अंदर आपने उस लौंगों को डाल करके
आपने उस दीपक को जलाना है और जला करके आपने अपने घर के मंदिर में ही रख देना है, और भी कहीं उसको रखने की, दाएं बाएं रखने की आवश्यकता नहीं है। परंतु थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, जिस समय पर आप संध्या बंदन करते हैं, अपने घर के मंदिर में घी का दीपक लगाते हैं, तो घी का दीपक लगाने के बाद आपने इस दीपक को लगाना है। ऐसा ना हो दोनों को एक साथ लगा दें या पहले इस दीपक को आप लगाएं। पहले घर के अंदर मंदिर में घी का दीपक लगाएं और वह जल करके जब शांत हो जाता है, उसके बाद आपने इस दीपक को जलाना है। आप लगातार, ज्यादा अधिक नहीं, केवल 11 दिन इस दीपक को लगा करके देखिए, शीघ्र ही आपकी बाधाएं दूर होने लगी हैं। शीघ्र ही आपके घर में जो भी समस्या, रोग, बीमारी चली हुई है, तनाव रहता है, वह शीघ्र ही दूर हो जाएगा। सदैव आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी और आप धन धान से भरपूर हो जाएंगे। तो इसी तरह आप भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।